हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू यूज़ एकेडमी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि वैक्सीनेटर पे पोस्ट अनाउंस हुई थी यूसी वाइज। तो अभी हम उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सिलेबस में अब जो पहले पास पेपर हुए थे 2023 के अंदर, उसके अंदर इन्होंने दिया था इंग्लिश का 30%, जीके का 30%, एवरीडे साइंस का 20% और वैक्सीनेशन का 20%। ये पू- ये पूरा पेपर जो है आपका आया था इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। और उससे पहले जो पेपर आते थे वैक्सीनेटर के, उसका जो क्वेश्चन ज़्यादातर आता था वो उर्दू में या सिंधी में आता था। तो पिछले साल जो मतलब 2024 के अंदर हुए थे, उन्होंने इसका पैटर्न चेंज कर दिया था। जो न्यू पैटर्न है वो इंग्लिश का पैटर्न है। हम आगे इसका सिलेबस पूरा ब्रेक डाउन करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं इसमें आते हैं। अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इन्होंने दिया था वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी के अंदर इन्होंने दिया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक पैसेज दिया था, उसमें से आपने 4 सवाल के जवाब देने थे। दूसरा आपका सवाल था सिनोनियम्स के ऊपर। सिनोनियम में उन्होंने वर्ड दिए थे, उनके 4 ऑप्शन में से एक वर्ड सेलेक्ट करना था। फिर दिया था उन्होंने एंटोनियम्स। एंटोनियम क्या होता है? अपोजिट होता है। अपोजिट में क्या करना होता है कि आपने उनकी अपोजिट जो मीनिंग होती है 4 ऑप्शंस में, वो आपने इनको डिस्क्राइब करनी होती है। उसके बाद एनालॉजीज़ दी थी। एनालॉजीज़ में क्या होता है कि पेयर ऑफ वर्ड्स टाइप के होते हैं, उनमें सेम वर्ड्स जो होते हैं उस तरह का दूसरा ऑप्शन में से सेम चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। फिर आता है सेंटेंस कंप्लीशन। कंप्लीशन में क्या होता है कि आपका मतलब एक पूरा सेंटेंस होता है, उसमें कोई ना कोई वर्ड मिसिंग होता है, आपने वो वर्ड ऑप्शन में से सिलेक्ट करके वहाँ पे पुट करना होता है, जिसकी आपने ग्रामर और टेंसेस वगैरह देखने होते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में क्या होता है आपका कि ए एंड द, इन चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है, मतलब लिखा जाता है। ऑप्शंस होते हैं, आपने एक सही पुट करना होता है। एक होता है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन बहुत टाइप्स के होते हैं, वो आपने हमारे प्रीपोजिशन सेक्शंस में देख लें, उसमें हमने डिस्क्राइब किए हुए हैं। बाकी आती है वर्ब्स की फॉर्म के सेंटेंस के अंदर, टेंसेस के अंदर वर्ब्स की कौन सी फॉर्म यूज होनी है, उसके बारे में उन्होंने सवाल दिए हुए थे। उसके बाद आते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ पे। पाकिस्तान स्टडीज़ में उन्होंने हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ पूछी थी, लाइक कायद आज़म, अल्लामा इकबाल चौधरी, रहमत अली, लियाकत अली खान, इनके बारे में पूछा था। इनसे मुतल्लिक़ सवालात थे। उसके बाद आता है पॉलिटिकल पार्टीज़ की कौन सी पार्टीज़ कौन से ईयर में किसकी थी और कौन हुकूमत कर रहा था। उसके बाद आते हैं हमारे नेशनल सिंबल, जैसे कि हमारा नेशनल फ्लावर हो गया, नेशनल स्पोर्ट्स हो गया, और हमारे मतलब फ्लैग के बारे में। ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, कौन सा ग्लेशियर था, कौन सा माउंटेन था, कौन सा फॉरेस्ट था, कौन सा डेजर्ट था, ये कौन सी रिवर्स थी, इन सब के बारे में उन्होंने सवालात किए थे। कश्मीर अफेयर्स जो कि रह गया था पिछले वाले पाकिस्तान अफेयर्स के टॉपिक में। उसके बाद आता है इस्लामिक स्टडीज़। इस्लामिक स्टडीज़ में उन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री पे सवाल किए थे और मुस्लिम सेंट्स के ऊपर सवाल किए थे, कौन कौन से मुस्लिम सेंट्स हैं। उसके बाद आता है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर उन्होंने कैपिटल्स पूछे थे, माउंटेन्स पूछे थे कि दुनिया में कौन कौन से माउंटेन्स हैं, नंबर 1 2 3 वाले। उसके अलावा डेजर्ट्स, कौन सी बड़ी डेजर्ट है, कौन सी छोटी डेजर्ट है, कहाँ वाक़ है ये। उसके बाद कॉन्टिनेंट्स, कौन सा बड़ा कॉन्टिनेंट है, कौन सा छोटा कॉन्टिनेंट है, कौन सा विदाउट डेजर्ट की कॉन्टिनेंट है, और लैंडलॉक कंट्रीज़ कौन से हैं, इस तरह के सवालात। और सीज़ के बारे में पूछा कि किस कंट्री के साथ कौन सा सी लगता है, सबसे बड़ा सी कौन सा है, छोटा सी कौन सा है। उसके अलावा जो है नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज के कौन से कंट्री के पास कौन कौन सी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, पाकिस्तान के पास क्या है, इंडिया के पास क्या है, चाइना के पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कौन से नंबर पे हैं, इन चीज़ों के बारे में सवाल किए गए थे। करंट अफेयर्स के टॉपिक के बारे में बताएं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आई थी, लाइक OIC, सार्क या यूएन के बारे में पूछा गया था। अब एवरीडे साइंस के बारे में बात करें तो एवरीडे साइंस का 20% का पोर्शन था, जिसमें आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में, उसके ऑर्गन्स वगैरह, बाकी सब चीज़ें, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है इंसान का, और सेंस ऑर्गन्स, कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। आई के बारे में पूछा गया, आई की जो बेसिक डिटेल्स होती हैं, कॉर्निया वगैरह, आइरिस वगैरह के बारे में। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, जैसे कि आप और उसको बारिश को कैसे स्केल करते हैं, या ज़लज़ले के झटके किस तरह से उसको आइडेंटिफाई और मेजर करते हैं। माइक्रोस्कोप के पार्ट्स पूछे गए थे। उसके अलावा जो है वो बायोलॉजी का पोर्शन है। बायोलॉजी के पोर्शन में आपसे सेल बायोलॉजी पूछी गई थी, प्लांट सेल के बारे में पूछा गया था। और मज़ीद उन्होंने
इसके बारे में पूछा था, प्लांट फिजियोलॉजी पूछी थी, फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा था, रेस्पिरेशन के बारे में पूछा था, प्लांट एनाटॉमी क्या होती है, लीफ स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, सी होती है, प्लांट क्लासिफिकेशन क्या होती है, मोनोकोट डायकोट्स क्या होते हैं, इसके बारे में पूछा गया था। जूलॉजी में उन्होंने एनिमल क्लासिफिकेशंस के बारे में पूछा, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, रेप्टाइल्स क्या होते हैं, एम्फिबियंस क्या होते हैं और इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, इनके बारे में पूछा गया था। माइक्रोबायोलॉजी में आपको बैक्टीरिया की टाइप्स, बैक्टीरिया के बारे में, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, ये सब पूछा गया था। मजीद उसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया के बारे में पूछा गया, डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया, कौन कौन सी बैक्टीरिया की डिजीज़ कॉज होती हैं, अलजी के बारे में, ग्रीन अलजी के बारे में पूछा गया। अब आते हैं ह्यूमन डिजीज़ पे, रेस्पिरेटरी डिजीज़ कौन सी होती हैं, इन्फेक्टियस डिजीज़ कौन सी होती हैं। एनवायरमेंटल साइंसेज में आपसे एयर पोल्यूशन के बारे में पूछा गया कि एयर पोल्यूशन के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, किस तरह कॉजेज़ होते हैं, सबके बारे में पूछा गया। वाटर पोल्यूशन के बारे में पूछा गया, इकोसिस्टम के कौन कौन से इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में पूछा गया। ओज़ोन लेयर से रिलेटेड सवाल हुए कि ओज़ोन डिप्लीशन क्यों होती है, कौन से गैसेस से होती है, ओज़ोन लेयर होता क्या है। वैक्सीनेशन इम्यूनेशन का जो लास्ट पोर्शन था, को बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन के बारे में पूछा गया था, वैक्सीन्स क्या होती हैं, वैक्सीनेशन कैसे होती है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया था। आप पोलियो वैक्सीनेशन के बारे में सवाल हुआ, पोलियो वैक्सीन शेड्यूल के बारे में सवाल होता है, कब कब उन्हें कौन कौन से मतलब इंजेक्शन दिए जाते हैं, कितने अरसे के बाद दिए जाते हैं, टाइप्स ऑफ पोलियो वैक्सीन कौन सी होती है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन आईपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी, इनके बारे में पूछा गया है। सार्क वैक्सीन कौन सी होती हैं, सबीन वैक्सीन कौन सी होती हैं, इनके बारे में सवाल हुए। इम्यूनोलॉजी के बारे में सवाल हुआ कि इम्यून सिस्टम क्या होते हैं, एंटीजेंस किस तरह काम करते हैं, नोजेंस किस तरह होते हैं, हेप्टेंस किस तरह होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स क्या होते हैं, इनके बारे में सवालात हुए थे। एंटीबॉडीज़ के बारे में पूछा गया कि इम्यूनोग्लोबुलेंस क्या होते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया कि किस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, वाई शेप्ड एंटीबॉडीज लाइक। क्लासेस के बारे में पूछा गया, कौन कौन सी क्लासेस होती हैं। इसके अलावा हेवी चेन्स और लाइट चेन्स के बारे में पूछा गया था कि वैक्सीन्स के अंदर ये हेवी चेन और लाइट चेन्स क्या होती हैं। फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज पूछे गए थे कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है, एक्टिवेशन क्या होता है, इनके बारे में सवाल हुए थे। इम्यूनोग्लोबिन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सवाल किया गया कि आईजीए सेक्रेशन, सलाइवा, टीएस, ब्रीस्ट मिल्क, इनके बारे में सवाल हुए। आईजीई एलर्जी और एम्फिलाइसिस के बारे में सवालात हुए थे कि ये क्या होते हैं। लाइम्फोसाइट्स के बारे में सवाल हुआ, सेल्स के बारे में सवाल, स्पेसिफिसिटी के बारे में सवाल हुआ, मेमोरी सेल्स के बारे में पूछा गया, हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, एनाफिलाइटिस क्या होते हैं, इन सब के बारे में ना सवालात हुए थे। अब ये थोड़ी मुश्किल टर्मिनोलॉजीज याद करनी पड़ेंगी और इसके रिलेटेड सवाल हम पोस्ट करेंगे आगे वाली वीडियोस में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देखते रहिएगा, तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। पब्लिक हेल्थ वैक्सीनेशन के टॉपिक के बारे में पूछा गया था, प्रोफेशनल टॉपिक्स लाइक रूटीन इम्यूनाइजेशन, क्या क्या किस कौन कौन से टाइम पे इम्यूनाइजेशन की जाती है। पोलियो वैक्सीनेशन के बारे में पूछा गया कि कितने टाइम में दिया जाता है, टेटनस की वैक्सीनेशन कब की गई, किस तरह की गई और उसके कौन कौन से इंजेक्शन दिए गए, वैक्सीन की स्टोरेज और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की, वैक्सीन को किस तरह रखा जाता है, उसको किस तरह मैनेज किया जाता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की किस तरह मतलब उस चीज़ को रखी जाए, चीज़ों को और उसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट की जाए, डोजेज की टाइमिंग किस तरह होती है, डोजेज मतलब किस टाइम दिया जाता है, इसके बारे में भी सवालात हुए थे। कंबाइंड पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनाइजेशन के बारे में सवालात हुए थे, जैसे कि रेबीज कैसे होता है, रेबीज के लिए कौन सा इंजेक्शन लगता है, टेटनस कैसे होता है, टेटनस के लिए कौन सा इंजेक्शन होता है, हेपेटाइटिस बी के लिए कौन सा इंजेक्शन या उसकी वैक्सीनेशन होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी क्या होती है, इम्यून सीरम ग्लोबुलिन क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, टॉक्सिन्स क्या होते हैं, टॉक्साइड्स क्या होती हैं, टेटनस टॉक्साइड कौन से होते हैं, टाइफेरिया टॉक्साइड कौन से होते हैं, यूज ऑफ टॉक्साइड, टॉक्साइड को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, vaccination किस तरह होती है और इम्यूनाइजेशन होता क्या है असल में, इसके बारे में भी बहुत से सवालात हुए थे। ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब हम टॉपिक्स आपको एक अलग से प्लेलिस्ट बना के शेयर करेंगे और उसके किस तरह के एमसीक्यूज होते हैं वो भी हम आपको शेयर करेंगे। थैंक यू। आपने अगर हमारी वीडियो पूरी देखी है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और नए नए तरीके से अच्छे मतलब उसको डिफ़ाइन करके
आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे ताकि आप फ्री में टेस्ट की तैयारी कर सकें। थैंक यू।